हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा की। ये आपको काफी पसंद आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ड्रामा की शुरुआत में हम इसकी मेन लीड चामिन को देखते हैं, जिसकी फियांसे हेजिन लास्ट मोमेंट में आकर अपनी शादी तोड़ देती है, जो कि वो अच्छा नहीं दिखता था। अब इससे सैड होकर वो सुसाइड करने जाता है। वो डर कर पीछे हटने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस बिल्डिंग पर लटक जाता है। अब उसकी एक फ्रेंड है सियोन, वो उसको कॉल बैक करती है और वो बहुत मुश्किल से फोन उठाता है और वो उसे खुद को बचाने के लिए कहता है। वो उसकी बातों को बकवास समझती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। चामिन कहता है कि फोन मत काटना, मैं मरने वाला हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे हिजिन से ना मिलवाती और अगर तुमने मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज ये सब ना होता। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी एक स्टार वहाँ से तेजी से आता है और उसे उड़ाकर ले जाता है और सियोन हेलो हेलो करती हुई फोन काट देती है। दूसरी तरफ चामिन की डेथ हो जाती है। सियोन एक प्रोसिक्यूटर थी, वो एक लड़के की मर्डर केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दूसरा प्रोसिक्यूटर जीवुक, जो कि इस केस को खुद हैंडल करना चाहता था। सियोन उससे कहती है कि ये भी जरूर सीरियल किलर का काम है, क्योंकि ये मर्डर केस भी पहले वाले के जैसा ही है। जो भी ये मर्डर करता है वो बॉडी पर हर बार एक ही तरह की स्टिचिंग करता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर को देखते हैं जो बिल्कुल उसी टाइप की स्टिचिंग करता है और उस डॉक्टर का नाम है योंगचुल। दूसरी तरफ हम चामिन की सोल को देखते हैं, जो कि बॉडी से बाहर आ गई थी। तभी वहाँ पे दो एलियन आते हैं। ये दोनों वही स्टार थे जो स्पीड की वजह से गलती से चामिन से टकरा गए थे और उनकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अबाइस से चामिन को जिंदा कर देते हैं, लेकिन उसका फेस बिल्कुल चेंज हो चुका था। चामिन को लगता है कि ये दोनों तो ग्रिम रिपर हैं, शायद वो अब मर चुका है। ये एलियन कहते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक नए हैंडसम फेस के साथ। अगर अबाइस से किसी को दोबारा जिंदा किया जाए तो वो अपनी सोल में से जिंदा हो जाएगा। अब चामिन अपने हैंडसम फेस को देखकर बहुत खुश हो रहा था और खुद को आईने में देखकर अजीब अजीब सी एक्टिंग कर रहा था। तभी वो एलियन दूसरे एलियन से कहता है कि शायद इसके दिमाग पर चोट लग गई है और अब वो चामिन को अबाइस देता है और कहता है कि इसे तुम सही से यूज करना। अब नेक्स्ट सीन में चामिन अपने फेस देखता है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है। तभी उसकी मॉम और आंटी घर पर आ जाती हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो चामिन का फ्रेंड है। उसकी मॉम उससे चामिन के बारे में पूछती है और उसको फोन करती है, लेकिन फोन तो यहीं घर पर था। लेकिन चामिन कहता है कि वो तो अपना फोन यहीं पर भूल गया और उसकी मॉम फोन पर किसी से बात करती है कि सेम वाले प्रोडक्ट ही लॉन्च करना जब तक चामिन अप्रूवल ना दे दे। चामिन सुन लेता है और वो कहता है कि ये जरूर मिस्टर झैंग का फोन होगा, इस बार तो उनके इरादे में कामयाब होने नहीं दूंगा। मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में इतना कुछ कैसे पता। वो कहता है कि चामिन ने उससे बताया था। उसके बाद मॉम और आंटी वहाँ से चली जाती हैं। मॉम को चिंता हो रही थी कि शादी से पहले हिजिन गायब हो गई है, क्योंकि उन्होंने हिजिन को सिर्फ चामिन के कहने पर ही एक्सेप्ट किया था। चामिन भी हिजिन को फोन करता रहता है, लेकिन वो नहीं उठाती। दूसरी तरफ जीवुक सियोंग को ये केस को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उस बात पर अड़ी रहती है और फिर वो एक फोटो में चामिन को देखती है और कहती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है। और अब पुलिस स्टेशन के पास जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके डैड कीमन किलर को पकड़ने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था। इसके बाद चामिन सियोन को फोन करता है और वो उससे बात करती हुई चली आ रही थी। तभी वो किसी को अपनी कार के पास देखती है और उसका हाथ मोड़ देती है और नीचे गिर जाता है। और पर वो जब उसका फेस देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो उससे सॉरी बोलती है। चामिन उसका बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है। उसकी शर्ट पूरी तरीके से भीग गई थी, जिससे उसकी हैंडसम बॉडी सबको दिख रही थी। तो वो पोस्टर से खुद को कवर करता है। अब यहाँ पे एक वर्कर उससे पोस्टर छीनने लगता है और गलती से उसकी शर्ट की बटन टूट जाती है। सब उसकी बॉडी को देखकर हैरान थे और उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। तो वो वर्कर दोबारा से उसे पोस्टर पहनाकर चला जाता है। उसके बाद सियोन उसकी चोट पर फूंक मारने लगती है और चामिन कहता है कि ये इतनी अच्छी कब से हो गई। अब उससे हिजिन की लोकेशन पता चलती है और वहाँ से जल्दी से वो भाग जाता है। वो हिजिन को ढूंढता है और वो किसी को हिजिन समझ लेता है, लेकिन वो लड़की हिजिन नहीं थी, जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर से बात कर रही थी। अब सियोंग और जीवुक योंगचुल से कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे, लेकिन वो बिजी था। इसके बाद हम कीमन को देखते हैं, जो अपनी डायरी में लिख रहा था कि मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अब दूसरी तरफ जब चामिन को पता चलता है कि सियोंग ने ड्रिंक कर रखी है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जब सियोंग घर के बाहर एक ओल्ड मैन को अपना सामान रखते हुए देखती है तो वो उससे अपना सामान लेने लगती है। वो गलती से गिर जाती है तो ओल्ड मैन उसका सामान उठाने लगता है। और दूसरी तरफ चामिन जब किसी को रास्ते में पड़ा हुआ देखता है तो वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन चेक करने पे पता चलता है कि वो आदमी मर चुका था। अब अबाइस अपने आप जगने लगा था, क्योंकि उसके आसपास एक बॉडी थी। तब उसे याद आता है कि वो इस अबाइस से उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन उसे यूज कैसे करते हैं ये उसे पता ही नहीं था। अब पुलिस का कॉल आता है और वो अबाइस को वहीं रखकर छोड़ देता है। अब अबाइस पर लिख कर आता है कि अबाइस किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है और फिर वो अपने आप चामिन के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही चामिन पुलिस को वहाँ पे लेकर आता है वो देखता है कि वो बॉडी तो यहाँ पर है ही नहीं। अब पुलिस को लगता है कि चामिन ने पी रखी थी। फिर सियोन चामिन को मैसेज करती है कि मैं गेट खुला छोड़ रही हूँ, तुम अंदर आ
जाना और वो सो जाती है। चामिन का फोन नीचे गिरकर खराब हो गया था, इसलिए वो सियोन का मैसेज नहीं देख पाता। जब वो सियोन के घर की लाइट बंद होते देखता है तो वो उसे आवाज लगाता है। जब कोई आवाज नहीं आती तो उसे लगता है वो सो गई और वो हैंगओवर मेडिसिन वहीं पे रख के चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई ऊपर से उसे झांक कर देख रहा था। नेक्स्ट डे सियोन के घर पे उसकी बॉडी मिलती है। अब जब चामिन को सियोन के मर्डर का पता चलता है तो वो बहुत रोने लगता है। वो अपने आप को दोषी मान रहा था कि वो बाहर ही था जब लाइट ऑफ हुई थी। और घर पर चामिन की आंटी जब खून से सने कपड़े देखती है तो वो डर जाती है। अब चामिन घर पे आता है लेकिन पुलिस वहाँ पे उसे पकड़ने आई थी और वो उन्हें देख के वहाँ से भाग जाता है। चामिन सियोन की मौत से गहरे सदमे में था और टीवी पर ये बताया जा रहा था कि चामिन ही सियोन का मर्डर सस्पेक्ट है। वो जहाँ पे जाता था उसके क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करके पुलिस उसके पास पहुँच जाती थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते थे। सियोन के मॉम डैड रो रहे थे। तभी हम पास में देखते हैं बहुत सारे लोग सियोन को प्रपोज कर रहे थे, लेकिन सियोन उन्हें रिजेक्ट करके अपने डैड के पास आती है और उन बॉयज में चामिन भी था। सबके जाने के बाद चामिन सियोन की बॉडी के पास आता है। वो रोता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के अकेले चली गई, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा, ही जिनको कैसे ढूंढूंगा और अपने आप को निर्दोष कैसे प्रूव करूंगा, क्योंकि लास्ट मैसेज तो सियोन ने चामिन को ही किया था। अब वो अबाइस से कहता है कि बस एक बार ये आखिरी काम कर दो, इससे सियोन को जिंदा कर दो, लेकिन वो नहीं उठती तो वो एलियंस को बुरा बोलने लगता है। अब चामिन वहाँ से बाहर चला जाता है और हम किसी को वहाँ पे बैठा हुआ देखते हैं। अब चामिन के पास एक लड़की आकर कहती है कि मैं ये कहाँ आ गई और ये सब मैंने क्या पहन रखा है और मुझे ड्रिंक करना तो अब सच में छोड़ देना चाहिए। अब वो चामिन को देखती है कि ये तो वही लड़का था, लेकिन चामिन उसे नहीं पहचान पाता। अब जब वो देखती है कि उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा है तो वो जाके वहाँ रोने लगती है और कहती है कि मैं अभी नहीं मरी, मैं तो जिंदा हूँ। और उसके मॉम डैड भी उसे पहचानने से मना कर देते हैं। अब वो गाड़ी के शीशे में अपना फेस देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। तभी चामिन उसे ले जाके बताता है कि वो जानता है उसने ही उसे जिंदा किया है इस अबाइस से, और वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो उसका दोस्त चामिन है। लेकिन वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो चामिन, और वो भी उसका ऐसा फेस। फिर वो उसे पास्ट की बातें बताकर यकीन दिलाता है कि उसने कितनी बार प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। सियोन उससे पूछती है कि तुम तो इतने हैंडसम बन गए और मैं ऐसी क्यों बन गई। चामिन बताता है कि अबाइस किसी को उसकी आत्मा में से जिंदा करता है। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है। और वो उसका यकीन न करके जीवुक को बताती है कि वो सियोंग है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो उससे मेडॉक के नाम से बुलाता है। और उसका हाथ पकड़ते ही सियोंग को कुछ फ्लैशबैक आने लगता है कि किसी ने उसको पकड़कर उसका मर्डर कर दिया था। अब वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और चामिन उसे पकड़ता है। अब डॉक्टर चामिन को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अभी सो रही है। अब नर्स उसे देखकर कहती है कि उस लड़की ने इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे पटा लिया, वो खुद तो इतनी कुछ अच्छी नहीं दिखती। सियोंग आंखें खोलते ही अपनी ग्रेव को याद करने लगती है जहाँ पे सभी लोग रो रहे थे। अब कीमन अपनी बेटी को देखकर कहता है कि काम पूरा हो गया। अब जीवो को एक पार्सल मिलता है और वो उसमें रखे नोट को देखता है। और अब रात में उस ग्रेव में से सियोंग की बॉडी को वहाँ से गायब देख के जीवुक हैरान था। मॉर्निंग में सियोंग और चामिन वहाँ पे आते हैं और सियोंग कहती है कि जिसने भी उसका मर्डर किया है मैं उस किलर को उसके किए की सजा जरूर दूंगी। उसके बाद वो अपने मर्डर वाली जगह पे आती है जहाँ पे कोई सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ पुलिस आती है तो उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहाँ पे सियोंग बहुत खा रही थी और वो अपने फेस देख के कहती है कि ये फेस तो कुछ जाना पहचाना लगता है, आखिर मेरी आत्मा ऐसे कैसे हो सकती है जो मुझे ऐसा फेस मिला। अब सियोंग कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और चामिन को बिल पे करने के लिए कहती है। अब वो कार्ड से पे करने लगता है तो वो उससे रोक देती है क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट था और वो कार्ड को यूज कर रहा था। तब चामिन कहता है कि हाँ, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि ये बार बार पुलिस मुझ तक कैसे पहुँच जाती थी। फिर वो उसे एक शॉप पे लेके जाती है और उसका सारा सामान बेच करके वहाँ से कैश ले लेती है और वो उसके जूते भी बेच देती है। और फिर चोर बाजार से 2 स्मार्टफोन लेती है। गीमन रात में अपनी कार धो रहा था तभी उसे एक पार्सल मिलता है तो वो कहता है कि क्या वो जिंदा है। अब चामिन सियोंग से कहता है कि मैं उस रात घर के बाहर था, अगर मैं अंदर चला जाता तो शायद तुम्हारा मर्डर ना होता। वो उसे सॉरी बोलता है। वो कहती है कि हम दोनों ही दोबारा जिंदा हुए, मैं वैसे भी इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करती। दूसरी तरफ जब चामिन की मॉम को पता चलता है कि चामिन पर मर्डर का इल्जाम है और वो गायब भी है तो वो उसे बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ उसकी आंटी को भी चामिन की चिंता हो रही थी। इसके बाद सियोन चामिन को अपनी मॉम डैड की शॉप पर ले आती है, लेकिन चामिन एक लॉक की आवाज सुनकर डर जाता है। अब सियोन यहाँ पे अपनी बड़ाई करने लगती है कि पिछले 20 सालों से चामिन उसके पीछे था क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। लेकिन चामिन कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, अब तुम मेरी टाइप की नहीं हो, तुम्हारे लिए लुक्स ज्यादा मैटर करता था, तभी तो तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब इस फेस के साथ तो तुम्हें कुछ और ही लगता है ना। वो उसे अपना फेस दिखाने लगता है। अब इसके बाद सियोन अपनी मॉम डैड की फोटो देखकर सैड थी और वो कहती है कि मेरी मॉम हमेशा वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स रखती थी। इसके बाद सियोन सो जाती है। फिर हम गीमन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने एक आदमी को जान से मार दिया था क्योंकि उसी आदमी ने उसकी बेटी का मर्डर किया था। उस पार्सल पर लिखा था तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, पर अभी नहीं। इसके बाद चामिन सियोन से एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए कहता है, लेकिन
लेकिन वो मना कर देती है। वो उससे कुछ पैसे मांगता है, फिर कहता है कि 1 मिनट में तुमसे पैसे क्यों मांग रहा हूँ, ये सारे पैसे तो मेरे ही हैं। और सियोंग को ना चाहते हुए भी उससे पैसे देने पड़ते हैं। फिर मॉम डैड शॉप पर आके देखते हैं कि वहाँ पे तो फ्रेश फ्लावर्स रखे हैं, वो छामिन नहीं रखे थे। सियोन उससे पूछती है कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए। वो उसे दूर करके कहता है कि मुझे अपना ये फेस मत दिखाओ। सियोन भी कहती है कि पता नहीं ये इतना हैंडसम क्यों बन गया। अब स्ट्रीट कैमरा रिकॉर्डिंग में ये दोनों एक कार को देखते हैं। छामिन सियोंग को हिजिन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे थी और वो पहले अपने मर्डर केस को सुलझाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये कार उसी टाइम पे वहाँ से गुजरी थी, तो हो सकता है कि ये किलर की हो। वो उस ओल्ड मैन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो इस ओल्ड मैन को जानती है और वो अपने सामान के बारे में पूछती है। और तभी उसे याद आता है कि उसका फेस मिडो से मिलता है, क्योंकि वो और मिडो कलीग थे, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए मिडो प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़ देती है। उसके बाद सियोन मिडो बनकर मिडो के घर में शिफ्ट हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव डोंग मिडो का बॉयफ्रेंड है। डिटेक्टिव डोंग को मिडो का मैसेज आता है कि मैं मिडो हूँ, प्लीज मुझे इस नंबर प्लेट की कार का एड्रेस बताना। अब वह हैरान था क्योंकि उनका तो कब का ब्रेकअप हो चुका है और मिडो तो अब्रॉड चली गई थी। उसका साथी कहता है कि हो सकता है वो फिर से तुम्हारे पास आना चाहती हो। पहले तो वो सोचता है, लेकिन फिर वो बाद में मैसेज करके उसे एड्रेस दे देता है। वो बताने छामिन को जाती है तो वो नहा रहा था। उसके बाद ये दोनों उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। तभी सियोन को पता चलता है कि ये तो कीमन का घर है। फिर एक बूढ़ा आदमी एक लेडी का मर्डर कर देता है। सियोन कीमन के घर पे देखती है कि योंगचुल की फोटो लगी है। उसे देखकर छामिन कहता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। वो कहता है कि ये वही आदमी है जो रास्ते में मरा हुआ था और मैंने इसे अबाई से जिंदा कर दिया था। अब कीमन योंगचुल को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसके गेट पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है और वो कहता है कि मैं योंगचुल का डैड हूँ। वो अपने साथ कीमन को अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ सियोंग कहती है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। छामिन उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि अबाई सच में काम करेगा। वो मर रहा था, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए सब किया। अब वो ये सोच के हैरान था कि उसने एक सीरियल किलर को जिंदा कर दिया। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव डोंग बिना चिवुक से पूछे योंगचुल को अरेस्ट करने जाने लगता है। छामिन भी कह रहा था कि क्या उसी सीरियल किलर ने तुम्हें मारा था, लेकिन सियोंग कहती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तभी वो लोग कीमन की डायरी देखते हैं जिसमें ये लिखा था कि मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा और डेट उसी दिन की थी जिस दिन सियोंग का मर्डर हुआ था। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी कीमन पर अटैक कर देता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगचुल ने ही उसकी बेटी को मारा था, वो भी एक नहीं 2 बार। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया तब उसने उसे दोबारा मार दिया था और वो बूढ़ा आदमी योंगचुल ही है। कीमन उससे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बताता है कि हाँ, उसका फेस बदल गया, लेकिन वो कैसे जिंदा हुआ ये तो वो भी नहीं जानता। उन दोनों में फाइटिंग होती है। कीमन उसे मारता है, लेकिन पुलिस की आवाज सुन के भाग जाता है। पुलिस वहाँ से आकर योंगचुल को ले जाती है। छामिन और सियोंग भी वहाँ पे पहुँचते हैं। डोंग उसे देखता है और उसे मिडो समझकर गले लगा लेता है। वो उसे गाड़ी में घूरे ही जा रहा था और सियोंग उससे कहती है कि क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड क्यों चली गई थी। अच्छा हुआ तुमने खतरनाक प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़कर लॉयर बनने का सोचा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई थी। वो योंगचुल से पूछताछ करने जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो योंगचुल का डैड है और वो कई दिनों से घर पर नहीं आया। उस आदमी ने उस पर बिना कारण ही हमला कर दिया था। अब यहाँ पे अबाइस अपने आप ही जगने लगता है क्योंकि आस पास कोई डेड बॉडी थी। लेकिन छामिन को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं इससे किसी को जिंदा नहीं करने वाला। अब यहाँ पे जीवुक आता है और सियोंग से कहता है कि मिडो तुम उस दिन बेहोश की हो गई थी और वो छामिन से कहती है कि असिस्टेंट चलो क्लाइंट को देखना है। अब सियोंग को एक आइडिया आता है और वो छामिन को जबरदस्ती डेड बॉडी के पास भेज देती है। वो इतना ज्यादा यहाँ पे ड्रामा करता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सियोन भी उसे यहाँ पहचानने से मना कर देती है। उसी तरफ पुलिस कीमन को पकड़ने जाती है, लेकिन वो उन्हें धोखा देकर भाग जाता है। अब सियोन के उस बर्ताव की वजह से छामिन उससे बात नहीं करता। अब डिटेक्टिव भी सियोंग के पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। दूसरी तरफ छामिन भी उससे खींचने लगता है। अब सियोंग डिटेक्टिव को बहाना बना के छामिन के साथ चली जाती है। उसके बाद सियोंग नशे में होती है और वो छामिन से कहती है कि मुझे ये बॉडी बहुत पसंद है, जितना भी खा लो, डाइटिंग की कोई चिंता ही नहीं है। छामिन गलती से उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो पानी लेने चला जाता है। सियोंग कहती है कि मुझे क्या हो गया था, वो कितना भी हॉट क्यों ना बन जाए, लेकिन वो है तो छामिन ही। वो वहाँ पे एक्टिंग करने लगती है और फिर छामिन को गले लगा लेती है। वो जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम हिजिन के पास जा रहे हो। और वो उसके जाने के बाद कहती है कि उसे पता था कि मैं अकेली थी जब मेरा मर्डर हुआ था, वो फिर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। छामिन बाहर बैठा था और वो कीमन की डायरी में देखता है कि आज वो अपनी बेटी की ग्रेव पर जाएगा। अब कीमन को लग रहा था कि योंगचुल मर गया तो वो काफी खुश था। छामिन भी ग्रेवयार्ड पर आता है, लेकिन वो खुद ही डरे जा रहा था और वो देखता है कि कीमन अपनी बेटी की ग्रेव पर बोल रहा था कि मैंने उस किलर को मार दिया, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन छामिन उससे वहाँ पे रोकता है और हॉस्पिटल ले आता है। कीमन जैसे ही यहाँ पे उठता है तो छामिन उसके सामने खड़ा था और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने सियोन को मारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंगचुल ने ही जिनको पकड़ रखा था और फिर जीसू को पता चलता है कि योंगचुल के डैड तो कब के मर चुके हैं। पुलिस योंगचुल के घर के बाहर पहरा
पहरा दे रही थी। वो कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। फिर हम देखते हैं कि सियोन डिटेक्टिव के साथ थी ताकि वो कुछ पूछताछ कर सके और डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम कीमन और योंगचुल के बारे में क्यों जानना चाहती हो। सियोन कहती है कि अगर मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगी तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग मुझे जल्दी हायर करेंगे और डिटेक्टिव बाद में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। चामिन गीमन की फोटो खींचकर सियोंग को सेंड करता है, लेकिन नर्स वहाँ पे चामिन की फोटो खींच लेती है। अब यहाँ पे योंगचुल भी पहुँच गया था। दोनों डिटेक्टिव और सियोंग भी हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई गीमन को ले गया और कैमरा रिकॉर्डिंग को देखकर चामिन कहता है कि योंगचुल उसे ले गया और हमें दिखाया जाता है कि गीमन ने चामिन को बताया था कि मैंने सिर्फ योंगचुल को मारा था और योंगचुल ने सियोन को मारा। दूसरी तरफ योंगचुल गीमन को ले जाता है और वो ड्राइवर का भी मर्डर कर देता है। उसे पकड़ने के लिए सियोन बहुत स्पीड से कार चलाती है और डिटेक्टिव कहता है कि तुम हमें आज मार डालोगी। चामिन कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हें लगता है कि बहुत सारी लाइफ है, लेकिन अगर हम दोनों ही मर गए तो फिर उनका कोई फायदा नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि योंगचुल ने एक और मर्डर कर दिया है और इस बार यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। अब रास्ते में गीमन को होश आ जाता है और इनमें फाइटिंग होने लगती है। वो गीमन को चाकू मार देता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो तीनों भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। चिवुक और डिटेक्टिव योंगचुल को ढूंढते हैं। गीमन कुछ कहना चाहता है लेकिन वो तभी बेहोश हो जाता है। चामिन यहाँ पे हिजिन को देखता है और उसके पीछे भागता है और सियोंग उसके पीछे भागती है। अब चिवुक योंगचुल को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम योंगचुल को नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ता है। दूसरी तरफ चामिन की टक्कर हो जाती है, इसलिए वो हिजिन को पकड़ नहीं पाता। अब चिवुक जो कि जख्मी हो गया था वो सबको बताता है कि वो योंगचुल नहीं था, वो योंगचुल का डैड था जिसने गीमन पर अटैक किया। सिर्फ गीमन ही योंगचुल को पहचान सकता था, इसलिए सियोंग को उसकी चिंता थी। अब चामिन हिजिन को सब जगह ढूंढने जाता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सियोंग भी चामिन की उसे ढूंढने में मदद करती है। तभी हिजिन पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को बताती है कि चामिन ने ही सियोन का मर्डर किया था। सियोन चामिन को बाहर छोड़ के अंदर आती है। हिजिन बताती है कि सियोन ने ही मुझे चामिन से मिलवाया था, लेकिन चामिन हमेशा सियोन से ही प्यार करता था। हम रिलेशन में थे लेकिन वो हमेशा हम दोनों के बीच में थी। वैसे भी वो चामिन अगली फेज था, इसलिए मैंने उससे शादी तोड़ दी थी। सियोंग के डेथ से पहले वो मुझसे मिलने भी आया था और उसके पास सियोंग का ब्रेसलेट भी था। अब उसकी बातें सुनकर सियोंग को भी चामिन पे शक होने लगता है कि क्या पता वो रियल चामिन ना हो, इसलिए वो बाहर आके चामिन से बात नहीं करती। अब चामिन हिजिन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो योंगचुल के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ सबको पता चलता है कि सियोंग की बॉडी वहाँ से गायब हो गई है। अब सियोंग चामिन को चाकू दिखाकर कहती है कि मुझे मारो जैसे तुमने पहले मारा था, लेकिन चामिन चाकू फेंक देता है और कहता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हिजिन ने क्या कहा था। और वो बिना जवाब दिए अंदर जाके गेट बंद कर लेती है। नेक्स्ट भी वो उससे बात नहीं करती, वो उससे कहती है कि तुम चामिन नहीं हो। और तब उसे पता चलता है कि सियोंग की कास्केट पे चामिन का फिंगरप्रिंट मिला, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए लेकर जाती है। वो उसका फिंगरप्रिंट लेती है और वो रियल चामिन ही निकलता है और उससे फिर उस पर यकीन हो जाता है। लेकिन चामिन उससे नाराज था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए, लेकिन तब भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो सियोंग कहती है कि इसका मतलब योंगचुल भी दोबारा जिंदा हुआ तो उसकी शक्ल भी बदल गई होगी, लेकिन फिंगरप्रिंट तो सेम ही होंगे। अब योंगचुल के डर से एजेंट टीवी पर बोलती है कि चामिन तुम अपना गुनाह कबूल कर लो हमारे बच्चे के लिए। चामिन तुरंत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियोंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम खुद को निर्दोष कैसे साबित करोगे, पहले तो तुम्हें खुद को चामिन ही साबित करना पड़ेगा। वो कहता है कि अब आइस से मैं अपने आप को मार दूंगा और तुम मुझे उससे फिर से जिंदा कर देना। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और डिटेक्टिव वहाँ पे आता है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो एक दूसरे को क्या देने में लगे हो। अब वो उसे इसलिए देख नहीं सकता था क्योंकि जो भी अब आइस से जिंदा हुआ था सिर्फ वही लोग उसे देख सकते थे। अब चामिन के ना मिलने पर उसके मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। चामिन बेबी की वजह से हिजिन के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग कहती है कि तुम उसकी हर बात पर यकीन क्यों करते हो सकता है वो तुम्हारा बेबी ना हो। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया लेकिन तुमने मुझ पर ही शक किया। हिजिन ही वो लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। और फिर हमें पता चलता है कि योंगचुल ने हिजिन को उसकी मॉम को मारने की धमकी देकर उससे ये सारा काम करवाया था, लेकिन हिजिन ये नहीं जानती थी कि वही योंगचुल है। पुलिस को चामिन की लोकेशन मिल जाती है और दूसरी तरफ चामिन हिजिन से मिलने को कहता है। सियोन पुलिस स्टेशन के सामने से डिलीवरी मैन की स्कूटी लेकर चामिन के पास जाती है और उससे बताती है कि हिजिन ने तुम्हारी लोकेशन पुलिस को दे दी थी। वो उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसकी ना सुनकर हिजिन का वेट करता है और तभी कोई हिजिन को गाड़ी से उड़ा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि योंगचुल था। चामिन अबाइस से हिजिन को जिंदा करने लगता है। वो कहता है कि अबाइस वही काम करेगा जहाँ पे सिर्फ बॉडी अबाइस और वो होगा, इसलिए वो सियोन को साथ लेकर नहीं जाता। अब अबाइस से हिजिन जिंदा हो जाती है। पुलिस वहाँ पहुंचकर देखती है कि वहाँ सिर्फ मिडो थी और डिटेक्टिव उसे हथकड़ी लगा देता है। चामिन हिजिन को हॉस्पिटल ले आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी वो जिंदा है। और यहीं पे चामिन को पता चल जाता है कि हिजिन प्रेग्नेंट नहीं है। उसने उससे झूठ बोला। हिजिन अपना मुंह छुपा रही थी क्योंकि उसके आईब्रोज कम और एक्ने ज्यादा हो गए थे। दूसरी तरफ सियोंग डिटेक्टिव से कहती है कि मैंने स्कूटी चोरी नहीं की, मैं तो
पूछ के लेकर गई थी। अब चामिन हिजिन को सियोंग के घर पे ले आता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई हिजिन को मारना चाहता है। सियोंग गुस्सा थी और चामिन कहता है कि सिर्फ कीमन ही योंगचुल को पहचान सकता है। वो अभी बेहोश है तो मैं उसे मारकर अबाइस से जिंदा कर दूंगा। सियोंग कहती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो। सियोंग हिजिन से कहती है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से बाहर मत जाना और वो चामिन के पीछे चली जाती है। जी वुक रिसेप्शनिस्ट को ड्रिंक दे देता है। बाहर उसे बेहोश देखकर चामिन भागकर कीमन के पास आता है लेकिन वो उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो वहाँ पे योंगचुल को देखता है लेकिन वो उसे डॉक्टर समझता है और पूछता है कि कीमन कब तक उठ जाएगा, लेकिन वो उसे कहता है कि वो जल्दी मरेगा और वो उसे धक्का मार देता है। वो अबाइस को देख पा रहा था। ये देखकर चामिन समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसको उसने जिंदा किया था, लेकिन वो भाग जाता है। सियोन हॉस्पिटल आके देखती है कि कीमन जिंदा है। वो कहती है कि मुझे पता ही था, चामिन ऐसा नहीं कर सकता। अब योंगचुल चामिन को इंजेक्शन लगा देता है। वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन योंगचुल उसे मार के चला जाता है। चामिन फोन नहीं उठाता इसलिए सियोन को उसकी टेंशन थी। वो फोन के रिंग को सुनकर वहीं पर पहुंच जाती है और यहाँ पे चामिन जख्मी हालत में था। वो उसे अबाइस देने लगता है लेकिन तभी वो मर जाता है। सियोन कहती है कि तुम मर नहीं सकते, मैं इससे तुम्हें जिंदा कर दूंगी, लेकिन ये कैसे काम करता उसको बिल्कुल नहीं पता था। और अबाइस पे लिख के आता है कि अबाइस के ऑनर के मरने के बाद जो उसके बाद जिंदा हुआ होगा अबाइस उसके पास चला जाएगा और वो उसका टेम्परेरी ऑनर बन जाएगा। इसके बाद अबाइस गायब हो जाता है और सियोंग कुछ नहीं कर पाती और रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो अबाइस अपने आप ही योंगचुल के पास पहुंच जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इसके आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।